गहरी अंधेरी रात थी। राम नरेश मजे से गाड़ी चलाते हुए मस्ती में जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। काली रोड पर गाड़ी चलाने का मज़ा कुछ और ही होता है। राम नरेश बस ड्राइव का मज़ा ले रहा था। रात के लगभग 1:30 बजे थे और अचानक से हाईवे पर बीचों बीच सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट उस पर पड़ी, उसका सफ़ेद फीका चेहरा और साड़ी पर लगे खून के धब्बे राम नरेश को साफ दिखाई दे रहे थे। राम नरेश ये नज़ारा देख हड़बड़ा गया और गाड़ी बहक कर पास के एक पेड़ से जा टकराई। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। जैसे ही राम नरेश की सांसें बंद हुई तो वो औरत पास की झाड़ियों में चली गई। वहाँ उसका एक और भी साथी था। उसने कहा, तुम यहीं रुको, मैं माल लूट कर ला रहा हूँ। और उसने राम नरेश के सारे पैसे और कीमती सामान लेकर उस औरत के पास पहुँच गया और उस औरत से बोला, अरे आज तो तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। औरत हिचकिचाते हुए बोली, और कब तक ये काम करना पड़ेगा? तभी उसका साथी बोला, अभी और पैसे कमाने हैं और इससे अच्छा काम कहाँ मिलेगा, मेहनत कम पैसे ज़्यादा। तभी औरत बोली, किसी दिन कोई गाड़ी मुझे मारकर चली जाएगी। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 2 मौके और दे, फिर हम दोनों कहीं दूर जाकर अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। रजत और किरण का यही एक काम था। हाईवे में अंधेरी रात में सुनसान जगह पर किरण खड़ी रहती और उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता और गाड़ी पलट जाती थी। तभी रजत उसका सारा सामान लूटकर निकल जाया करता था। ये काम इनका धंधा बन चुका था। किरण गुस्से से, रजत, तुमने उस कार वाले को चाकू मारा तो क्या करता? वो मरा ही नहीं था। कहीं पुलिस को जाकर सब बता देता तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाती। किरण, अब तो तुम लूट के बाद लोगों को मार भी देते हो। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। लूट तो चलो ठीक है, पर लोगों को मार देना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। रजत, अरे चल ठीक है, भूख लगी है, खाना दे जल्दी। फिर एक बार अमावस की रात आ गई थी। रजत और किरण तैयार थे। इस बार हल्की सी बारिश भी हो रही थी। रजत ने सोचा ये बात अच्छी है, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा पलटियां खाएगी तो ड्राइवर के बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। किरण रास्ते के बीचों बीच बाल खोले खड़ी थी। पता नहीं किरण आज ज़्यादा ही मायूस लग रही थी। तभी दूर से एक गाड़ी आई। सब कुछ हमेशा की तरह हुआ। ड्राइवर की नज़र औरत पर पड़ी तो ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी कई पलटियां खाती हुई पास के एक पेड़ में जा टकराई। अब ड्राइवर मर चुका था। रजत ने सारा माल लूटा और किरण के पास पहुंच गया। अरे आज भी तूने बहुत बड़ा हाथ मारा है, मज़ा आ गया। किरण, और कब तक ये खेल खेलोगे? किसी दिन भुगतना पड़ेगा। दोनों थोड़ी दूर चले ही थे कि किसी ने किरण का हाथ पकड़कर जोर से पटक दिया। किरण की जान निकल चुकी थी। किरण सामने ही जमीन पर पड़ी थी। बदन से निकलता हुआ खून बारिश का पानी फैला रहा था। रजत ने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक शक्ल की औरत खड़ी थी। ये वही औरत थी जिसे रजत ने लूट के बाद बेरहमी से चाकू से मार दिया था। अब रजत के सामने उसकी मौत खड़ी थी। ज़्यादा लालच उनकी मौत का कारण बन चुका था। बस इतनी सी थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।